नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। अर्ज किया है, हुई है बर्फ से उजली ये वादी मुस्कुराती है, कहीं है धूप और बारिश भी छमछम होती जाती है। 2022 का नवंबर देश में मौसम का कुछ ऐसा ही मंजर हम सबके सामने लेकर आया है। देखिए, कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, जहां एक तरफ देश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक से गए हैं, तो वहीं देश की राजधानी में बादल और बारिश का मंजर देखा जा सकता है। जीएनटी स्पेशल में आज शुरुआत वादी कश्मीर के मौसम के साथ ही करेंगे। कश्मीर को दुनिया की जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता। बर्फबारी के ठीक बाद जो तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, वो इस बात को साबित करती हैं कि वाकई दुनिया में अगर कहीं जन्नत है ना, तो वो सिर्फ कश्मीर में है। इस वक्त 6 तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर के लेह, डोडा, रामबन और गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी हो रही है। डोडा में सोमवार को बर्फबारी के बाद पूरा शहर सफेद चादर से ढक गया। श्रीनगर के बाहरी इलाकों की पहाड़ियां बर्फ से ढक गईं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से 3 से 6 डिग्री नीचे चल रहा है। लिखने वाले ने जब कश्मीर को जन्नत लिखा तो यकीनन उसके ख्वाबों में नवंबर आया होगा। उसकी आंखों ने निशात और शालीमार में खिले बर्फ के शफ्फाफ गुलों को निहारा होगा। उसके जहन में डल के चेहरे पर पड़ी सफेद झीनी चादर का नजारा होगा। उसके ख्यालों में कश्मीर के सीने पर तने चांदी से दमकते पहाड़ और उन पर झड़ते बर्फ के मुलायम फाहों का अक्स आया होगा। तभी तो लिखने वाले ने कश्मीर को जन्नत बताया होगा। कश्मीर से आई ये तस्वीरें इन अल्फाजों को साबित कर रही हैं। पूरे कश्मीर में रविवार देर शाम से ही ताजा बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई है। इस ताजा बर्फबारी और बारिशों ने कश्मीर में शीत ठंड की लहर जो है वो पैदा की है और इस मौसम में सबसे कम तापमान आज ही न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूसरे बागों में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली बार पारा जो है शून्य के करीब कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पहुंचा है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि श्रीनगर में 5 डिग्री के आसपास आज तापमान है, जबकि रात में ये शून्य तक पहुंचने की यहां भी उम्मीद जताई जा रही है। कश्मीर के द्रास, सोनमर्ग, गुरेज, गुलमर्ग, डोडा और पहलगाम इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि हर कोई बस देखता रह जाए। इस बर्फबारी से कश्मीर की वादियां गुलजार तो हुई, लेकिन इस जन्नत नुमा नजारे के साथ ही कश्मीर के वादियों के सामने कुछ चुनौतियां भी आ जमी। कड़ाके की ठंड और सड़कों पर जमी बर्फ ने कई इलाकों में रफ्तार को रोक दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे और लेह श्रीनगर हाईवे बर्फबारी के चलते ठहर गए। जैसे कि आज सुबह से काफी बर्फबारी की वजह से एकदम से जो नेशनल हाईवे 1D जो श्रीनगर से लद्दाख की तरह चलता है, वो जो है मजीद बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां जरूर यहाँ पे लोगों को लाहक हो गया है। जहाँ से लेके गाड़ियों को लेके काफी गाड़ियां यहाँ दरमांदा है, उसके साथ साथ मुसाफिर भी, बट मुसाफिर की गाड़ियां बहुत कम है। तो कुल मिलाकर जो लोडेड गाड़ियां वगैरह जो है वो द्रास में दरमांदा है। इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी मौसम खुलते ही कि ये इशारा जो है फिर से एक बार आमदरफ्त के लिए खोला जाएगा। उधर गुरेज में भी सड़कें बर्फ का दुशाला ओढ़कर राहगीरों से लुका छिपी करती नजर आई। अगर बात की जाए तो एक बार फिर आज गुरेज का जो रास्ता है वो भांडीपुरा और गुरेज का जो रास्ता है वो फिर से बंद हो गया, क्योंकि अभी जो कल आज रात को जो बर्फबारी पड़ी 1 या 1.5 फुट ज्यादा बर्फबारी पड़ी। अभी क्या है कि जो यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो यहाँ से जो गलियों कोचों और
और जो यहाँ पे रास्ते हैं उनको अभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने सुबह काम लगा दिया गया था। लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए ये आज की बात नहीं है। जैसे भारत के दूसरे हिस्सों में बच्चे धूल माटी में खेलकर बड़े होते हैं, ठीक वैसे ही कश्मीरियों के लिए इस बर्फ की धूल में ही जिंदगी के फूल खिलते हैं। तो गुरेज के लोगों को इस बर्फीले मंजर से गुरेज नहीं है। देखा जाए तो बर्फ कश्मीर की एक पहचान भी है, लेकिन वहीं गुरेज के लोग इससे बहुत परेशान भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो इससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लेकिन वादी में जिंदगी की रफ्तार पर बर्फ न जमे, इसलिए स्थानीय प्रशासन रास्तों को खोलने के रास्ते तलाश रहा है। यह बर्फबारी में दबी पूंछ की ऐतिहासिक मुगल रोड की तस्वीर है। मुगल रोड से लगातार बर्फ को हटाने का काम जारी है, ताकि तारीख बदलने से पहले यह रास्ता मुसाफिरों की आवाजाही के लिए फिर से खोला जा सके। वैसे चुनौतियों के अलावा बहुत कुछ और भी है जो बर्फबारी का ये मौसम कश्मीरियों के लिए अपने साथ लाता है। उसमें मुख्य है बर्फबारी देखने की आस में घाटी पहुंचने वाले अनगिनत सैलानी। यानी कश्मीर इन दिनों न सिर्फ बर्फ से गुलजार है, बल्कि सैलानियों की रौनक भी उसमें चार चांद लगा रही है। दूर दराज के इलाकों से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का जी भर कर लुत्फ उठा रहे हैं। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है जी, तो सांस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लोग वैसे डरा बहुत रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम घूम रहे हैं, फिर बाइक हमने रेंट पे लिया है और पूरा बाइकिंग कर रहे हैं। इट्स -2 और 0 डिग्री और हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन जस्ट बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हु केम हियर, तो फिर हम लोग दिल्ली में ही थे, तो फिर एकदम से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं। और रात में बैठे होते डिनर करते हुए अगले दिन का फ्लाइट का टिकट कर लिया। एंड नाउ एक्चुअली वी आर स्टक हियर। हमारा आज का फ्लाइट का टिकट था और वो कैंसिल हो चुका है। तो एक किस्म से बुरा लगा, लेकिन जब मॉल रोड आए तो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा एंड सो वंडरफुल पीपल, आई मीन अमेजिंग। आई मीन उधर लद्दाख के लेह से आई तस्वीरें भी कुछ जुदा नहीं है। ये ठीक है कि भारत के नक्शे में अब लद्दाख को कश्मीर का हिस्सा नहीं कहा जाता, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जन्नत का ये टुकड़ा कश्मीर से अलग होकर भी जन्नत ही रहा। लेह में इन दिनों हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बस्तियों, रास्तों, जंगलों तक जिधर नजर जाएगी उस तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ उठाने लद्दाख पहुंचे सैलानियों की तो मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। देश के मैदानी इलाकों से लद्दाख घूमने पहुंचे सैलानियों का मन लगातार हो रही बर्फबारी देखकर कड़ाके की ठंड में भी खुशी की गर्माहट से भर गया है। स्नो वहाँ पड़ रही थी ना, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो बार बार आएंगे यहाँ पे। मेरे को तो लद्दाख बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा। हम सोचते हैं कि मंसूरी जाने से बेटर है कि लद्दाख आए। हमने सबने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे आकर, बच्चों ने, हमने, मम्मा ने, हम सब। मेरे बर्थडे के लिए आए थे हम स्पेशल। हाँ, मेरा बर्थडे कर की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। ये हम चाहते थे कि हम बर्फ देख पाए, दिख रहा है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वेदर। अभी दिल्ली जाके तो सर्दी है, लेकिन अब दिल्ली की सर्दी गर्मी लगेगी यहाँ से जाने के बाद। आई लाइक एवरीथिंग हियर एंड आई एम एंजॉयिंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर और लद्दाख में लगभग हर साल बर्फबारी के बाद का नजारा कुछ ऐसा ही दिलकश होता है। हर साल बर्फबारी के बाद घाटी में सफेद चादर सैलानियों के स्वागत में व्हाइट कारपेट बिछा देती है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले 2 सीजन में सैलानियों ने घाटी का रुख कम ही किया, लेकिन इस बार जन्नत का दीदार करने वालों की तादाद 2 गुनी से भी ज्यादा रहने की उम्मीद की जा रही है। लद्दाख से बाकिर चो और कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, कश्मीर के बाद अब रुक कर लेते हैं हिमाचल के मौसम का भी, क्योंकि हिमाचल के इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक बर्फ की चादर से बिछ चुकी है। हर तरफ जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ बर्फ ही पाएंगे। बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद की ये तस्वीरें पर्यटकों का मन मोह रही हैं। बर्फ में मस्ती करने के शौकीन पर्यटक हिमाचल का रुख करने लगे हैं। हर नगर बर्फ बर्फ, हर डगर बर्फ बर्फ।
हर सड़क बर्फ बर्फ। ये बर्फीला आलम है। शून्य से नीचे गिर चुके पारे में सब कुछ बर्फीला बर्फीला है। घर की छत, पेड़ पत्ते, टहनियां, सब कुछ बर्फ की चादर में ढक चुका है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। आसमान से लगातार गिरती बर्फ की फुहारें, जहां तक नजर दौड़ाइए जनाब, सफेद चादर में ढकी जमीन ही दिखेगी। जमीन का जर्द हिस्सा आपकी निगाहें तलाश भर कर लें, लेकिन यकीन मानिए, सिवाय संगमरमरी बर्फ की चादर के सिवा नजर कुछ नहीं आएगा। अलबत्ता बर्फ के बीच उत्साह और उमंग से लबरेज चेहरे जरूर दिख जाएंगे। बर्फबारी का लुत्फ उठाते सैलानी जरूर मिल जाएंगे, जिनके लिए यह नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। पहली बार ऐसा स्नोफॉल ही देखा है और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे आके, ऊपर आके। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं पूरा। फर्स्ट बार मैं मनाली आया और फर्स्ट बार ऐसा, अभी तक तो मैं मूवी में ही देखा था, वीडियो में ही देखा था, लेकिन ये फर्स्ट बार आज मैं देखा हूँ सामने। पहले तो आंखों से मतलब वो नहीं हो रहा था कि सही में बर्फबारी ऐसे भी होता है। बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत ही शानदार जगह है। दिल्ली में तो टेम्परेचर 27-28 सेल्सियस था इस टाइम, लेकिन यहाँ पे -5, -8 तक पहुँच जा रहा है। इस टाइम तो अभी देखे नहीं, लेकिन इस टाइम और कम हो गया होगा। बर्फबारी हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत मजा भी आ रहा है यहाँ पे, बहुत शानदार लग रहा है। कोई अकेले तो कई परिवार के साथ इस सफेद हो चुकी वादी में तफरीह कर रहा है। किसी के लिए ये पहला मौका है, तो किसी के लिए जीवन का सपना पूरे होने जैसा। बहुत मजा आ रहा है। कल रात को हम आए थे इधर, तो सुबह से ही बारिश और स्नोफॉल शुरू हो गई और अभी तो देख रहे हैं बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है। हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए, कई फुट तक जमी बर्फ को देखिए, आसमान से गिरती बर्फ के फाहों को देखिए और कुदरत के इस हसीन सितम को सदा के लिए अपनी आंखों में समा लीजिए। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है। जब शुरुआत में आलम यह है, तो जरा अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होगा। लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी हिमाचल में इस बर्फीले दौर की मानो गवाही दे रही हैं। सफेद चांदी सी चमकती ये वादियां हैं। कुदरत की गोद में बसे इस इलाके की खूबसूरती बर्फबारी वाले इन दिनों में देखते ही बन रही है। नजारा ऐसा है कि जैसे ईश्वर ने खुद चित्रकारी की हो। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले समेत हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बर्फबारी का ये दौर फिलहाल कुछ वक्त जारी रहेगा। प्रदेश के 5 जिलों में बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, शिमला और कुल्लू। शिमला और कुल्लू में बहुत हल्की बर्फबारी के रिपोर्ट्स है। शिमला में नारकंडा, खड़ा पत्थर में जस्ट इनिशियल जो स्नोफ्लेक से स्लीट टाइप उस तरह का रिपोर्ट्स है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में मॉडरेट स्नोफॉल है। उसमें स्पीति वैली में हुआ है, काजा में हुआ है, कुकुमसेरी जगह है, केलोंग में यहाँ पे 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं। आसमान से गिरने वाली सफेद बर्फ ने सब कुछ ढक लिया है। सब कुछ बर्फ के आगोश में नजर आ रहा है। कहीं 1.5 फीट, कहीं 2 फीट, तो कहीं इससे भी ज्यादा मोटी बर्फ की चादर बिछी है। हिमाचल के ऊपरी इलाके जहां बर्फबारी से गुलजार हैं, वहीं राजधानी शिमला में भी नजारा बेहद दिलकश है। बर्फबारी भले ही शिमला में अभी कम हुई हो, लेकिन तेज बारिश की वजह से ठंड कड़ाके की है। उस पर बीच बीच में हल्की बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ठंड बहुत ही है, स्नोफॉल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्नोफॉल होने से और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत ठंड है एंड मुझे लगा था यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बट वो तो अभी नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे घूमने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मौसम के करवट बदलने से पूरा हिमाचल शीतलहर की चपेट में है।
कई इलाकों में तापमान माइनस में है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, यानी ठंड अभी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको देवभूमि उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां बर्फबारी सैलानियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नजारा इन दिनों पूरी तरह से बदला बदला सा देखा जा सकता है। केदारनाथ धाम में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी जारी है। पूरी केदारपुरी बर्फ से सफेद दिखाई दे रही है। धाम में हो रही बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक धाम में देखिए 3 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे सभी तरह के पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। तो वहीं भगवान बद्री विशाल के धाम में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। कई जगह 4 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। देश के कोने कोने से यहां पहुंचे श्रद्धालु बद्रीनाथ में बर्फबारी देख खुशी से फूले नहीं समा रहे। आज से बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा की शुरुआत भी हो गई। 19 नवंबर से बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, लिहाजा बड़ी तादाद में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। पहाड़ों की बात कर ली, अब जरा रुक करते हैं दिल्ली और एनसीआर के मौसम का भी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देखिए सोमवार देर रात से बादलों ने मेहरबानी कर दी है। हल्की बारिश के बाद राजधानी की हवा पहले के मुकाबले थोड़ी सी साफ हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग ये इशारा कर रहा है कि दिल्ली वालों को अब सर्दी के स्वागत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सर्दियों की आहट के साथ ही स्मोक चैम्बर में बदली दिल्ली के लिए सोमवार की रात बारिश का तोहफा लेकर आई। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज हवा के बाद हल्की बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में बादलों की इस मेहरबानी के चलते दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से राहत मिल गई। यानी मंगलवार सुबह जब दिल्ली वालों ने अपनी आंखें खोली तो स्मॉग से ढके मंजर की जगह सुबह के उजले आसमान का नजारा दिखा। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है ये जो वीकेंड है, वीकेंड में जो ठंड होगी और बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि साफ तौर पर जो हवा है, हवा प्रदूषक तत्वों को बहाकर ले जाएगी। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, चाहे मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा की बात करें तो नोएडा में मंगलवार की सुबह बूंदाबांदी देखने को मिली। यही वजह है कि जो प्रदूषण का स्तर था वो कम दर्ज हुआ है और आने वाले दिनों में अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो इस तरह से और राहत देखने को मिल सकती है। बारिश के बाद दिल्ली का AQI नीचे आया और हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज हुआ, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह लोग वॉक करते नजर आए। आज सुबह हल्की सी बारिश हुई है, इसका थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। आज 1-2 दिन से जो मुझे लग रहा है एयर क्वालिटी का फर्क वो साफ दिखाई दे रहा है कि सांस लेने में मुझे तकलीफ नहीं लग रही। नहीं तो रोजाना जाते में ऐसा लगता था सांस फूल रहा है, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, लेकिन आज का वेदर जो इतना क्लियर है और एयर इतनी क्वालिटी अच्छी लग रही है। 2 दिन पहले जैसे आंखों में हम लोग को जलन सी महसूस हो रही थी और मौसम भी जो था वो एक अलग टाइप का, मतलब सांस वास लेने में थोड़ा सा एक अजीबोगरीब सी फीलिंग थी। लेकिन आज का मौसम देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी आपने बोला एयर इंडेक्स जो है तो वाकई आज कंफर्टेबल भी मौसम ऐसा लग रहा है जिससे हाँ बारिश वारिश का ऐसा मौसम बना रहता है वही है। बहुत फर्क लग रहा है आज के दिन में। मौसम बहुत बढ़िया है। मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हवा साफ भी है। खास तौर पर राजधानी घूमने आए सैलानियों के लिए दिल्ली का बदला मौसम किसी सौगात से कम नहीं था। इसी के चलते इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर सैलानी अल सुबह ही घूमने निकल पड़े। यही एक वजह है कि दिल्ली वाले जो पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा प्रदूषित हवा में जी रहे थे, उन्हें एक राहत मिल गई है। साथ ही साथ जो तमाम लोग देश की राजधानी में देश के अलग अलग हिस्सों से घूमने के लिए पहुंचे हैं, उनको चेहरे पर भी कहीं ना कहीं मुस्कुराहट नजर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुकुमार नायर है। नायर जी, ये बताइए कि हमने देखा आप यहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, पिछले दिनों काफी प्रदूषण था, आज लेकिन काफी राहत है। हाँ, हम इधर आके 3-4 दिन हो गया, बहुत दिन से सुनता था इधर प्रदूषण ज्यादा है। हम लोग आके तो मालूम बड़ा हुआ इससे ही था, लेकिन आज सुबह हमको थोड़ा लगा अच्छा हुआ, इसलिए हम लोग दोनों मिलके थोड़ा घूमेगा सोचे गया था। बहुत दूर से राजपथ अभी अपना इंडिया गेट देख सकता है, वो खुशी का बात है। उधर भी आप को देख सकता है।
बहुत खुशी है। आज तो बाहर आ गया, थोड़ा सा धूप भी निकला है, हवा भी निकला है, अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है मैम आपका? हम लोग अभी कश्मीर गया, उधर से आया, सीधा दिल्ली आया। आपको बता दें कि दिवाली के आसपास से ही दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब थी, लेकिन बारिश और तेज हवा के चलते बीते कुछ दिनों में दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी में सुधार महसूस हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 या 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों के भीतर सर्दियां पहाड़ों से उतरकर देश की राजधानी का दरवाजा खटखटाएंगी। जब क्लाउड आ जाते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्लाउड्स की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़े थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी और लगभग 19 तारीख तक ये मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास आ जाएगा। बहरहाल सर्दी के लिए दिल्ली अभी चाहे जितनी भी दूर हो, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में आया बदलाव प्रदूषण की मार झेलने वाले दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर बनकर आया है। रामकिंकर सिंह और तेजश्री पुरंदरे के साथ पंकज जैन, दिल्ली गुड न्यूज टाइम। तो चलिए आप भी इस बदलते मौसम के मिजाज का लुत्फ उठाइए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।